किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई, किसी ने पार्टी नहीं। हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना। नहीं, मैं सारी जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं करनाल से भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं थानेसर से भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री व लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी को भरोसा है कि बागी नेताओं को वो मनाने में कामयाब हो जाएंगे। लाडवा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नायब सैनी ने ज्योतिसर तीर्थ पर मत्था टेक कर अपने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने टिकट कटने से नाराज नेताओं के बागी सुर पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि कमल का फूल एक है और लेने वाले अनेक हैं। नाराज नेताओं में सब हमारे सीनियर लीडर हैं, उन सबको मना लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। गणदेव कम्बोज ने कहा कि गद्दारों को टिकट दी गई है, इसलिए उन्हें पार्टी हाईकमान को भी एक पत्र लिखा है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमारे किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई, किसी ने पार्टी नहीं। हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। होता है, कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना। ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं, कर्णदेव कंबोज जी, लक्ष्मण नापा जी हमारे विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं मजबूत विधायक है। और सरकार आएगी, हम मिलकर के सब काम को आगे बढ़ाएंगे ना। और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता एकजुटता से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। दरअसल भाजपा ने बीती शाम 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद भाजपा में नेताओं की भगदड़ शुरू हो गई। कई जगहों पर बड़े बड़े नेता बगावत के सुर अलाप रहे हैं, तो कई जगहों पर नेताओं व पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे की भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में चुनाव के बीच भाजपा में नेताओं की बगावत नायब सैनी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। हालांकि सीएम ने नाराज नेताओं को मना लेने की बात कही है और साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों, पहलवानों व सैनिकों के नाम पर ओछी राजनीति कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये आपने सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं बख्शती, हर नाम के ऊपर राजनीति करती है। वो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, वो पहलवानों के नाम पर राजनीति करती है, वो सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है और सबका शोषण करती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। आप उसका अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसके डीएनए के अंदर है कि उसने महिलाओं का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, किसान का शोषण किया, गरीब का शोषण किया। और वो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने नेताओं का भी शोषण करते हैं। अभी देखना आप, उनका भी शोषण करते हैं। उधर करनाल की सीट छोड़ने और लाडवा से चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मैं कमल के फूल पर करनाल से भी चुनाव लड़ रहा हूं और हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर कमल फूल पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। सीएम ने हरियाणा भर की जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की और साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार बनने के बाद सबका साथ, सबका विकास नारे के साथ काम किया जाएगा। नहीं, मैं सारी जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं करनाल से भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं थानेसर से भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये हरियाणा प्रदेश के जागरूक जनता, सम्मानित जनता, जिनका इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, आज आपका भाई बेटा आपसे एक बात कह रहा है कि किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। 90 के 90 कमल के फूल के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आपका बेटा ही चुनाव लड़ रहा है, आपका भाई ही चुनाव लड़ रहा है। आप मजबूती से जिताने का काम करेंगे। आगे की जिम्मेवारी ये डबल इंजन सरकार की है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर
हरियाणा प्रदेश के अंदर हम विकास की नई ऊंचाइयों को ऊपर बता दें कि भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद रूठे नेताओं को मनाना नायब सिंह सैनी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े नेता न केवल बगावत के सुर अलाप रहे हैं, बल्कि राज्य से लेकर केंद्र तक के आला नेताओं को कड़े शब्दों में बड़े फैसले लेने की चेतावनी भी दे रहे हैं। हालांकि रूठे नेताओं को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि भाजपा अपने नेताओं को मनाने में कामयाब होती है या फिर चुनाव में अंदरूनी कलह पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।